मैंने। तो ये मैंने आपको टास्क दिया था, लेकिन आपने मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी आप अगर ध्यान से देखो तो आप अपने शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। और बस इसको चला रहे हैं ऐसे फटीचर स्कूटर की तरह, जैसे कि आपको एक वो ना, जैसे मर्सिडीज, भाई माइक ऑफ कर लो, ये तो मेरे कान में एकदम धड़म धड़म बजना शुरू हो गया। माइक ऑफ कर लो जिसका भी खुला हुआ है। तो ये क्या है कि अभी भी खुला हुआ है। तो ये क्या है कि हमें मर्सिडीज मिली हुई है जैसे, और मर्सिडीज मिली और उसे फटीचर स्कूटर की तरह चला रहे हैं मर्सिडीज को, है ना। तो जब मेन्यू में कभी देखा ही नहीं कि कैसे चलाना है इसको। तो ये टेप होता है एक हमारे पास इस तरह का, जो सर्जिकल टेप बोलते हैं इसको, होता है ना। तो इसमें क्या करें, हम इस टेप में मेथी के दाने लगा लें। मेथी के दाने लगा लें उसको, उस टेप पे पूरे पे लगा दो आप, है ना। बहुत बड़ी तो ले चाहिए नहीं, हमारे पास चौड़ी भी होती है, इससे चौड़ी उससे चौड़ी भी होती है, लेकिन हमें तो इतनी चाहिए क्योंकि ये छोटा हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा। मेथी के दाने लगा के और उसको आप, बड़ी आंत हमारी होती है राइट साइड और छोटी आंत होती है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हम क्या करें, मेथी के दाना, अगर आपको नहीं याद रहे कि कौन सी आंतें बताई थी, तो आप दोनों पे लगा लो। वैसे तो बड़ी आंत पे लगाया जाता है, लेकिन आप दोनों पे लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको लगा लो और उसको कम से कम 7 से 8 घंटे आपको रखना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे। तो या तो आप सोते हुए लगा लो रात को, सुबह उठ के खोल दो, खोल के फेंक दो। तो ये कर लो आप, उससे क्या है, पानी भी नहीं लगेगा और कुछ खुलेगी भी नहीं वो। उसको इस तरीके से करो। समझ में आ गई बात। ये आपको उससे गोलाई में घुमा के, ना ज्यादा गोलाई में घुमा के इसको लगा दो मेथी के दाने को। मेथी के दाने यहाँ पर लगाने, यहाँ पर चुभेंगे, अगर ना लगाओ तो अच्छा है, लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचना इधर नहीं लगाने थे, लग जाए तो क्या होगा। नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। आप चारों तरफ लगा दो चाहे, लेकिन यहाँ ये मेन है, ये गोरे वाला हिस्सा, गोरा गोरा, ठीक है, प्लेन प्लेन वाला। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छे से लगाओ। और लगाने के बाद फिर इस पे जो है हल्का हल्का प्रेशर भी दे दो, हल्का हल्का प्रेशर भी दे दो, ऐसे ऐसे करके, जब तक आप नींद नहीं आती प्रेशर दे, और फिर सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठो और खोल दो। ये आप थोड़ा सा, अगर किसी को लंबा कॉन्स्टिपेशन है तो उसको थोड़ा ज्यादा दिन करना पड़ेगा इसको। मतलब इसको आप करते रहो जब तक कि आपका ये बाउल मूवमेंट ठीक ना होना शुरू हो जाए। दोनों हाथों में लगाना चाहो, दोनों हाथों में लगा दो। समझ में आ गई। दूसरी बात ये है, एक हमारे पास एक पॉइंट होता है, ये मैं पॉइंट, एक दूसरा, हाँ ये होता है हमारे पास। हाँ, ये एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, तो है एक दूसरा, जीमी भी बोलते हैं। ये ना कहीं भी मिल जाता है, लकड़ी। ये जो आजकल तो मॉल वगैरह में, मैं तो इधर लॉजिक से लेकर आ गई थी। ये तो मैं हरिद्वार से लाई थी, जब मेरा योगाचार्य चल रहा था उस टाइम मैंने कुछ चीजें खरीदी थी, क्योंकि उस टाइम ये हमारे कोर्स में था, ठीक है। तो ये क्या करता है, हम खाना खाओ और खाना खाने के बाद आप इसको ऐसे कर दो। एक लकड़ी की जिमी आती है जिसमें भी इस तरह के पॉइंट्स बने होते हैं, पतला पेन जैसा होता है, पतले पेन के जैसा होता है वो। तो वो भी आपको कहीं, आजकल तो हर जगह मिलता है ये, सच बताऊं तो हर जगह मिल जाता है, आप कहीं भी जाओगे आपको मिल जाएगा। आप खाना खाने के बाद इसमें, और इस तरीके से इसको, जैसे ये है ना, ये आप खाना खाने के बाद इसको कर लो रोज, कम से कम भी ऐसे कोई 5 मिनट तक कर लो इसको, इस तरह से खाना खाने के थोड़ी देर बाद। और इस पे आप ये कर लो, और फिर उसके बाद 10 मिनट की वॉक करो जरूर से जरूर। खाना खाने के बाद आप कभी भी बैठो मत, दोपहर को भी सुबह को भी 10 मिनट की वॉक घर में ही कर लो, चाहे अगर बाहर जाने का जगह नहीं है, या मन नहीं है, या फिर नहीं है समय, टाइम उस तरह से कि बाहर जा सको, तो घर में कर लो, लेकिन 10 मिनट की वॉक खाना खाने के बाद। और ये आप वज्रासन में बैठना, अगर मान लिया वॉक नहीं कर पाते तो आप वज्रासन में बैठो, उससे आपकी गैस भी पास होगी, अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है। और कॉन्स्टिपेशन की जिन लोगों को दिक्कत है, वो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। ये बैठे बैठे तो आप कहीं भी, आप टीवी देख रहे हो तो भी आप बैठे बैठे इसको कर सकते हो, आप बातें कर रहे हो किसी के साथ तो भी आप इसको बैठे बैठे, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ बस 5 मिनट इसको करना है। मैं घुटनों के लिए भी एक दिन ऐसी तरह की वो लूंगी आपके ना, सैटरडे को घुटनों के लिए भी लूंगी। घुटनों से भी हमारे सुंदर साथ बहुत ही ज्यादा परेशान है, मुझे कहीं बार बहुत दर्द सा होता है ऐसे कि यार क्या हो रहा है ये दुनिया में, ठीक है। दूसरा, एक में ये है, एक और देखो याद होता जा रहा ना। अब एक है हमारी, जैसे ये सबसे बीच वाली उंगली है, तो होती है ना बड़े वाली उंगली, जो सबसे लंबी जो उंगली है, ठीक है। सबसे बड़ी उंगली का जो सेकंड जॉइंट है, सेकंड जॉइंट के पास हमारे जो है ये पॉइंट है, यहाँ पर सेकंड जॉइंट के पास लेफ्ट साइड हल्का सा ये पॉइंट है, जो मैंने निशान लगाया हुआ है, इस पे दिखाई दे रहा है ना सबको। तो ये वाला पॉइंट है। आपके पास अगर जिमी है तो इट्स ओके,
जिमी एक तरह की इस तरह का ये होता है, जो ये भी हमारा एक्यूप्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है और इसके सामने जो है ये गोल वाला, ये जो, सॉरी कहाँ को है कैमरा गोल वाला हिस्सा, ये तो ये इस पे यहाँ पर जिमी इसको रखते हैं हम यहाँ पर, और इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको, लेकिन अगर जिमी किसी के पास नहीं है इट्स ओके, अगर जिमी नहीं तो बॉल पेन से कर लो, लेकिन बॉल पेन भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी चारों उंगली इसके नीचे ऐसे रखो, अंगूठे से इसको क्लॉकवाइज और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इसको, यहाँ पर क्लॉकवाइज इसको खूब मसाज करो, इसकी क्लॉकवाइज एंटी यानी दाएं बाएं इसको पूरी तरीके से इसको घुमाओ इस तरीके से, यहाँ पर ये इसको घुमाओ, ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसको आराम से दिन में 2-3 बार कर लो इसको, अगर किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो इसको 2-3 बार ऐसे कर लो। बाकी कॉन्स्टिपेशन के जो आसन है वो तो हम कर ही रहे हैं, देखो उसका तो कोई तोड़ नहीं है, आसनों का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि आसनों से आपका जो भी इलाज होगा परमानेंट इलाज हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, खाने पीने में आप कहते हैं थोड़ा सा पानी वाली चीजों को मैं कहती हूँ कि अभी जैसे आपने संजू जी एक दिन मुझे बताई थी कि मैंने पानी वाली चीजें शुरू कर दी हैं, तो अभी शुरू की है ना, तो लेकिन जमा हुआ तो पता नहीं कब कब का है वो, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उससे थोड़ा समय दो। कंसिस्टेंटली आपको पानी वाली चीजें लेती, पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी अपने शरीर के अंदर, थोड़ा पानी की पीने की भी, सब्जियां तो खानी है पानी वाली, लेकिन साथ साथ में पानी पीने की भी अपनी, जैसे आजकल मैं गर्मी में बताऊंगी आपको कि पानी डिटॉक्स वाटर थोड़ा बनाना बता दूंगी। डिटॉक्स वाटर का फायदा सबसे पहले क्या होता है कि एक तो मैं ये नहीं बताती हूँ कि आप कुछ ऐसी चीजों से डिटॉक्स वाटर बनाओ जैसे चिया सीड से बनाओ या उससे बनाओ, नहीं नहीं, हम लोग सिंपल बनाएंगे, जैसे कि खीरे से बना दिया हमने, एप्पल से बना दिया, इस तरह की चीजों से बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो उसे लेने में। उससे सबसे बड़ा लाभ मुझे क्या लगता है डिटॉक्स वाटर बनाने से, कि पानी पिया जाता है, कि वैसे अगर हम पानी कोशिश करें कि चलो आज हम 15-10-12 ग्लास पानी पिएंगे, 10 ग्लास पानी पिएंगे, तो हम भूल जाते हैं, नहीं, अगर डिटॉक्स वाटर बना हुआ हमारे पास रखा है तो वो हम 10-12 ग्लास पानी के पी ही लेते हैं, यानी 10 भी ना पिए तो 5-6-7 कुछ तो पीते ही हैं, क्योंकि वो पानी वाली चीजें और भी पेट में जाती रहती हैं, तो कई बार इतनी जरूरत नहीं होती पानी की शरीर को। खीरा भी खा रहे हैं, वाटरमेलन भी खा रहे हैं, जो पानी वाले फल हैं वो भी खा रहे हैं, तो वो भी तो पानी के रूप में जा रहा है ना अंदर। तो अगर पानी इंटेक, ऐसे शरीर अपने आप बता देता है कि पानी की आवश्यकता है हमारे शरीर को इस समय। और खुश्की आने लगती है शरीर के अंदर, जिनके खुश्की बहुत है तो कोशिश करो कि पानी वाली चीजें ज्यादा खाएं, क्योंकि खुश्की तभी आ रही है जबकि आपका अंदर पानी की कमी, मतलब पानी की कमी खुश्की को दिखा रही है एक तरीके से आपकी स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। एक लास्ट एक और हम बताएंगे, कौन कौन से बताए मैंने, ये, फिर ये मलना, ठीक है। एक हमारा होता है जैसे ये एल्बो है ना, यहाँ पे एल्बो का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बाहर वाला, तो हमने क्या किया यहाँ पे ये रखी हमने, ये 4 उंगली रखने के लिए हम जब छोटी उंगली का जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, ये यहाँ पे 4 उंगली रखी हमने, ये छोटी उंगली, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को हम क्या करें, यहाँ पर हम इसको चाहे उंगली से ही कर दे, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इसको जरूर करें। और ये देखोगे आप इसको, अगर आप इसको करते ना, दर्द होगा इसमें, यहाँ पर एक दर्द, जब थोड़ा सा दबा के करो, ऐसे नहीं हल्का हल्का नहीं मलना, इसको थोड़ा हल्का सा दबाना पड़ेगा, दबा के करो। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है इनको बहुत एक्यूरेट पेन भी हो जाता है कई बार उस जगह पर, जब ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, तो वो ज्यादा दर्द होता है, कई बार इतना होता है कि सहन नहीं होता, उस तरीके से भी दर्द होता है इस तरीके से। तो यहाँ थोड़ा हल्का सा दबा के उसको करोगे तो आपको पेन महसूस होगा यहाँ पर। ये देखो, मुझे क्यों हो रहा है लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है ना। तो ये जो है कई बार ऐसे भी हो जाता है कि भाई वायु वगैरह हो, सुबह का समय, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हो रहा है कि शायद मुझे कुछ हो गया क्या मजाक कर रही वैसे मैं मेरी मजाक करने की थोड़ी थोड़ी कई बार मन कर जाता है, तो ऐसे सीरियस में मेरे से ज्यादा देर सीरियस रहा नहीं जाता, मतलब मुझे लगता है कि जीवन जो है वो बहुत सीरियस होने का नाम नहीं है, बस हंसते खिलते रहने का ही ज्यादातर नाम है। तो ये जो है हमने इसको भी
किया, ये तो आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि आपको ये लगेगा कि अरे जैसे कि मुझे अभी थोड़ी देर बाद जाना ही है, कई बार इस तरह से भी हो जाता है। तो एक एक दूसरी बात है, जब आप टॉयलेट सीट पर बैठते हो तो कोशिश करें कि आपके पैर के नीचे एक स्टूल रख लें, थोड़ा-सा, ज़्यादा ऊँचा भी नहीं, ज़्यादा नीचा भी नहीं, कि स्टूल टाइप रख लें उसमें, और अपनी जो कमर है उसको सीधी ना करके हल्का-सा बैंड हो कमर आपकी। तो आपका जो एक इस प्रकार से ये बाउल मूवमेंट इस तरीके से बने, मतलब अच्छा क्लींजिंग होगी उस समय आपकी। अगर मैं ज्यादा गहराई में ना जाऊं, सिंपल ये समझो कि अच्छा उसका प्रेशर आके अच्छे से ये होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत खुल के बात करना इस चीज में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी हेल्थ का भी। और जो हम जो भी हमारे, आप ये देखोगे स्ट्रेस हो जाता है कई बार, अगर पेट क्लीन नहीं होता सही से तो तनाव बन जाता है शरीर के अंदर। एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, पीकू करके कोई ऐसे थे ना, उसमें उसे वो पेट साफ नहीं होता था, उसको लगातार यही दिक्कत रहती थी। तो मुझे लगता है कि मोस्टली जिन लोगों के पेट साफ नहीं रहते तो वो सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि कब मेरा पेट साफ हो, कब मेरा पेट साफ हो। वही उसकी वो प्रॉब्लम सेम की सेम है। तो इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो मन में स्ट्रेस, विकार, इस तरह की चीजें कई बार आती है, आपको यकीन नहीं आएगा। ये रिसर्च कहती है कि अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप बहुत तरह के विचारों में आपके परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, आपके विचार तक बदलने शुरू हो जाते हैं, है ना। और देखो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये सब तो होती अब जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है ना, तो वो भी जो छोटी उंगली है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से इसको ऐसे इसको छोटी वाली उंगली को इस तरह से कर लिया करें थोड़ा सा। नंबर एक बात। दूसरी बात, हम वायु मुद्रा जो हम ये लगाते ही हैं, वायु मुद्रा हमेशा ही इसको, तो ये वायु मुद्रा है, ये गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छी है, इसको गैस्ट्रिक के लिए इसको भी। और जो हमने ये बताया है इसको ये करने के लिए, ये भी गैस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना सारे पेट के, आंतों के पॉइंट्स हैं सारे, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो ये भी हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करती है। ठीक है। तो अगर आपका देखो भोजन आपका हल्का है और डाइजेशन आपका सही, यानी पाचन आपका सही हो रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कॉन्स्टिपेशन जैसी फिर कोई ऐसी समस्या आपको आएगी नहीं। लेकिन समस्या अगर पीछे से चली आ रही है, बहुत पहले से समस्या चली आ रही है, तो आपने अभी भोजन हल्का किया है, पानी अभी ज्यादा अच्छे से लेना शुरू किया, अभी अपना ध्यान रखना शुरू किया है, तो थोड़ा सा प्रोसेस में आने में कई बार चीजों को थोड़ा समय लग जाता है। तो आप सब चीजें जो भी आप कर सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि देखो जब हम पूरा दिन कैसे बिताना है हमको, कि पूरा दिन हम कुछ ना कुछ करते रहें राज्य से मिलने के लिए, कि हम क्या कर सकते हैं, हर क्षण हम कुछ ना कुछ करते रहें। इसी तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप, या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, कि आप अपने हेल्दी रखने के लिए अपने आप को हर पल कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, कि ये, और कोशिश करते रहो कि ये मेरी हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट करे, ना कि ये डिक्रीमेंट करे। हमेशा ध्यान रखें ये चीज का। तो ये चीज हम लोग एक ठीक है। तो ये तो हमारे कॉन्स्टिपेशन के रहे, वेरिकोज वेन के रहे। जो हम लोग बटरफ्लाई करते हैं ये भी हमारे जो मैं हमेशा करवाती हूँ, ये हमारे इस ये जो बटरफ्लाई वाली क्रिया है ये उन लोगों को नहीं करनी जिनकी यूट्रस में प्रॉब्लम है, वो लोग इस क्रिया को छोड़ दें थोड़े समय के लिए, जब तक की वो दिक्कत है तब तक की इस क्रिया को थोड़ा सा छोड़ें। मतलब इतना नहीं, मैं और बताऊंगी बाद में इसके बारे में और भी ज्यादा, जब आसनों का टाइम आएगा तब मैं इसको बताऊंगी। ठीक है। अब आप इस तरह से बैठे हो ना, यहाँ पर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बैठो आराम से, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर ये जो थपकी है, आज हम थपकी भी करते हैं सैटरडे में, तो सब लोग पैरों को यहाँ पर ले आओ, थोड़ा थपकी करते हैं। थपकी हमारे नसों के लिए भी बहुत अच्छी है, ब्लॉकेज, जितने भी ब्लॉकेज हैं उनके लिए अच्छी है, घुटनों की सारी समस्याएं हैं, थपकी से बहुत समस्याएं दूर होती हैं। तो यहाँ मुक्की बना लो और मुक्का बना के अपने आपको आज पीटना है, और बढ़िया से, जो बढ़िया पीटेगा समझ लो उसका ज्यादा फायदा होगा। तो जितना जो अच्छा पीट रहा है समझ लीजिए। तो ये पीटने की कला है, खुद को पीटने की कला को हम थपकी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना, थपकी किसे कहते हैं मास्टर जी, खुद को पीटने की दीदी कला। आप थोड़ा पीछे जाओ, पैर नहीं दिख जी, रहा है। थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ तो आपका पैर दिखेगा। अच्छा ठीक, ओके जी, अभी दिख रहा है पैर, ओके। तो पता चले ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक किया बिल्कुल। ये देखो, जब मुझे पॉइंट बताने थे ना तो वो आगे कर दिया। अभी हम लोग इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, उसमें क्या बात है। देखो, ये हम बस अपने तलवों पे मार रहे हैं इसको, तलवों पर, और इसको 1-1.5 मिनट आपको करना है।
देखो हमें ये लगता है, मैंने आपको क्या बात है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हीलिंग पावर्स है। अपने आप शरीर को अपने आप को हील करने का, स्वस्थ रखने का बहुत सारी चीजें दीदी हमारे अभी भी अंदर ही पैर नहीं दिख रहे आपके, प्लीज पैर नहीं दिख रहे। ठीक है। पैर नहीं दिख रहे। आप थोड़ा पीछे जाओ तो शायद दिखेगा। और पीछे क्या? तो मुझे तुम लोग अपने से इतना दूर भेजोगे तो कैसे काम बस चलेगा बस भाई? अब दिख रहा है पैर। हाँ ठीक है, तो ये ठीक है। ये 1 से 1.5 मिनट हमको करना है, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट, और उसको वीक में 2 बार करो। जिन लोगों को भी नसों की दिक्कतें हैं या फिर घुटनों की दिक्कतें हैं, दर्द की दिक्कतें, दर्द है शरीर में, ठीक है। अब यहाँ पिंडलियों पर आ जाओ ऐसे, और देखो नसों की जो छोटी मोटी ब्लॉकेज है ना, वो वैसे ही ऐसे ही पीटने से ही ठीक हो जाते हैं। तो पीटने के बहुत लाभ हैं, पिटने पिटाने के बहुत लाभ हैं। ऐसे इसको बस हमेशा बुरा ही मत मानो, इसमें अच्छाई अच्छाई, जैसे कहते हैं ना कि बहुत किसी भी चीज में आप किसी भी बुराई में से आप अच्छाई ढूंढो, तो वही है बस ये। तो हम लोग पीटने को हमेशा मानते हैं ना कि भाई पीट रहे हैं, लेकिन पीटने में ये अच्छाई वाली बात है कि दाग अच्छे हैं। तो ये भी हम लोग, अभी देखो ये हमारी पिंडलियां मुलायम होती हैं तो उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत सुंदर असर होता है। साथ साथ हमारी कमर पर, हमारी बेली पर भी इसका प्रभाव आता है। ये छोटी छोटी चीजें हम करके बड़े बड़े बेनिफिट्स हमारे शरीर को मिलते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है। एक्चुअल में कमर को सीधा रखने का अभ्यास किया करें थोड़ा सा। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग योग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अभी बिगनर्स हैं अभी, या फिर बुजुर्ग हैं, बीमार हैं। तो अब दोनों पैरों को फैला दो और अपने यहाँ पर थपकी दो अपने घुटनों पर। ये घुटनों पर, इसका ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा यहाँ पर बढ़े। ये वीक में 2 बार किया करो। एक बार मैं करा देती हूँ उसको सैटरडे में, संडे में आप खुद कर लिया करो, या बीच में कभी भी समय मिले आपको, तो तभी आपको याद ही नहीं रहता होगा पहली बात तो कि थपकी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में। सैटरडे को याद आती है जब मैं कराती हूँ बस, है ना। ये तो मैं जानती हूँ कि याद ही तभी आती होगी। अब वापस यहाँ पर अब ऐसे बैठो यहाँ पे, और ये अभी हम ऐसे बैठ, अगर कोई ऐसे नहीं बैठ सकता तो वो वैसे भी सिंपल बैठ सकता है, जिसको घुटनों मोड़ने में दिक्कत है ना। अच्छा, जिसके घुटने मोड़ने में दिक्कत है वो यहाँ पीलो रख लो एक, इसके नीचे मैंने बता रखा है ना आपको, कुशन या पीलो अपने पिंडलियों के ऊपर यहाँ पर रख लो और फिर बैठ जाओ। तो फिर ज्यादा देर के लिए आप थोड़ा बैठ सकोगे आराम से। घुटनों में भी अगर नीचे भी रखना है तो यहाँ घुटनों के नीचे भी रख सकते हो। अब यहाँ पे भी मुक्के से ऐसे, और एड़ियों के बीच में ही बैठना, ये बहुत काम करेगा। ये 1 से 1.5 मिनट सारी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन, और तनी हुई इस समय यहाँ पर ये तनाव आया हुआ पर नसों में, ये हमारी बैली पर भी इसका असर होगा, और कमर पर भी। कमर को थोड़ा सीधा ही रखा करें, है ना, कमर को सीधा रखने का अभ्यास करें हमेशा। रीढ़ को सीधा रखना बहुत जरूरी है। रीढ़ हमारे हेल्थ को सही रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो समझ लीजिए आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो परेशान हो जाते हैं। हील के जो आपकी रीढ़ है उसमें परेशानी आती है। वापस अब आपकी जो बेली, ये नाभि से नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो आपकी बेली है, इस पर यहाँ पर थपकी देनी है हल्के हल्के। यहाँ पर अपान वायु, जिन लोगों को भोजन के बाद अपच जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि भरा भरा सा लग रहा है और बहुत भारी भारी महसूस हो रहा है, तो आप भोजन के बाद ऐसे थपकी दे दीजिए। थोड़ी देर बाद भोजन के आप इस प्रकार से थपकी करिए और आपको ये
ये जितनी भी यहाँ पे अपान वायु है वो सब यहाँ से मूवमेंट करेगी। आपको ऐसे करते ही बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। जैसे भारीपन लगता है ना, तो अब ऊपर वाले पेट पर भी थोड़ा हल्का हल्का। मुझे तो अभी देखो, मेरी तो डकार आ गई, मुझे तो सच बताऊं तो गर्म पानी वाली। तो ये बहुत बहुत काम की चीजें हैं एक्चुअल में। छोटे छोटे चीजें करके भी, ऐसा नहीं है आप बहुत बड़े योगाचार्य बन के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। आप सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें भी करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप कभी, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार निवास करते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको रब करो, यहाँ से इसको थपकी नहीं देनी, यहाँ पे इसको रब करना। और देखो, स्वस्थ हो ना, मन भी स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है, विचार भी एकदम शुद्ध है, साफ है। तो हम जब चितवनी में बैठते हैं तो फिर ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं है। फिर इंसान स्थिर हो जाता है, थोड़ी देर में ही मन स्थिर होने लगता है, शरीर स्थिर होने लगता है। क्योंकि शरीर अब हल्का हो रहा है, धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। मन भी जितना स्वस्थ होगा उतना हल्का होता चला जाएगा। मन भारी तभी होता है ना, जैसे आप कभी कभी बोलते हो ना कि आज तो मन बहुत भारी हो रहा है, भारी भारी हो रहा है। क्यों हो रहा है भारी भारी? क्योंकि किसी बात से आप दुखी हो, है ना। किसी कारण से जब मन दुखी होता है तो भारी होता है, उसे हम बोलते हैं मन। अब देखो, जब आप सुखी हो, खुश हो, या फिर जितनी भी सिचुएशंस हैं, आप समझ रहे हो कि जिस सिचुएशन पे मेरा बहुत नियंत्रण नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना कर्म करता रहना है, अपना बेस्ट देते रहना है। हर बार आप जो भी करें, जीवन में कुछ भी चीजें कर रहे हो, चाहे आप योग कर रहे हो या फिर कुछ भी आप करें, योग करो या संसार का और दूसरे कुछ भी काम करो, जब आप उसमें अपना 100% आप पूरा दे रहे हैं अपना, फिर आप चिंता मत करो कि अब इसमें क्या होने वाला। आप अपना बेस्ट देते चले जाओ बस। बाकी की चिंता छोड़ दो, राज्य पर छोड़ दो। जब आप अपना बेस्ट दे, तो पता आप सबसे ज्यादा उस समय डरते हो आप, जब आप अपना बेस्ट नहीं देते हो। आप अपना बेस्ट नहीं देते, लेकिन उम्मीद बेस्ट की करते हो कि अब मुझे रिजल्ट बेस्ट मिलना चाहिए। तो आपको अपनी कमी तो पता है कि भाई देखो, एग्जाम अच्छे से नहीं दिए तो फर्स्ट क्लास से पास कैसे हूँ, या फिर पास भी कैसे हो जाऊं जब मैंने पढ़ाई ही नहीं की। तो वहां पर, अब यहाँ पर थकी। तो ऐसे ही हमारे चितवनी में भी होता है। चितवनी क्या है? रिजल्ट है। अब रिजल्ट रिजल्ट फेल 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 फेल। अब भाई जब कभी तैयारी नहीं करी, कभी उस तरीके की कोशिश नहीं हुई, तो वहां पर रिजल्ट में नंबर कम 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 ही आए जा रहे हैं और फिर परेशानी होती है। तो अब कम क्यों आ रहे हैं एक्चुअल में? तो कहाँ गड़बड़ हो रही है ना। उसको बस चेक करना है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ भी एक बार फिर से कर लो। ये है, देखो, ये सर्वाइकल के लिए तो अच्छा है। यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, वो लोग बैठ के जो है बहुत बहुत देर तक गर्दन झुकी रहती है, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है थोड़ा सा, कि दोनों तरफ कर लो अच्छे से। माइक अभी भी किसी का खुला हुआ है, माइक बंद कर लें वापस। अब ये वाला हाथ है जो लेफ्ट हाथ है, माइक बंद कर लें जिसका भी खुला हुआ है। जो लेफ्ट है चेक कर लिया करें, जब मैं बोलूं ना सब लोग अपना माइक 1 सेकंड के लिए चेक कर लें, बस इतनी देर लगती है। ये वाला जो हाथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है ना, हमारा लेफ्ट साइड हल्का सा है, वैसे तो यहाँ पर है बीच में, लेकिन हल्का सा लेफ्ट साइड होता है हमारा हार्ट। जब भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसकी नसें जुड़ी होती है हमारे इस वाले हाथ से। तो क्या होती है, तो हमारे इस हाथ में दिक्कत, अगर दर्द हो रहा है, काफी दर्द होता है बार बार, या कुछ भी इस तरह का, तो उसको इग्नोर नहीं करना। आप ये थपकी यहाँ पर रोज दें, तो ये हार्ट की समस्या को भी खत्म करता है, समझ लीजिए एक तरीके से। तो यहाँ पर जो भी हार्ट के पेशेंट है वो भी आराम आराम से, इसको ज्यादा तेज ना दे, तो हल्का हल्का थपकी दे। हार्ट के पेशेंट जो नहीं है, देखो योग, अगर आप स्वस्थ हैं तो योग आप बेस्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया योग कर सकते हो। क्योंकि तब आपका स्वास्थ्य, आपका बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है कुछ आपके सामने, कोई हर्डल आपका शरीर आपके लिए बाधा नहीं है।
अब जो यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ सकते देखो, तो उनके लिए दिक्कत है ना, फिर वो नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हम नहीं कर पाते जब अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आप हार्ट के पेशेंट नहीं है उस समय आप कितना तेज थपकी करें, लेकिन जब आप हार्ट के पेशेंट हो गए उस दौरान फिर आपको ये हल्का हल्का थपकी देना। ये जॉइंट्स है ना, यहाँ जॉइंट, ये डेस्टिनेशन है हमारी वायु के अटकने की, जहाँ वायु अटकते जितने भी जॉइंट्स है वहीं पर, जैसे कहते हैं ना कि भाई आर्थराइटिस हो गया, जो गठिया बाई हो गई जिसको बोलते हैं, ये गांठें हैं यहाँ। गठिया मतलब ये गांठ है यहाँ पर, इन गांठों में अटक गई या गांठें हो गई फिर वहां पर, ठीक है। तो ये जॉइंट्स हैं यहाँ पर। आर्थराइटिस क्या है कि वायु आपके जोड़ों में अटकती है जाकर, तो बस वही है आर्थराइटिस। जोड़ों में वायु अटक जाएगी, वहां से मूव ही नहीं करेगी वायु, वहां अटक जाएगी और वहीं रहेगी, वहां से हिलेगी नहीं। जब वहां से हिलेगी नहीं तो वहां की नसों को, मसल्स को, हड्डियों को, सबको कमजोर करना शुरू कर देगी, क्योंकि प्रेशर लगाती रहेगी ना वो, तो पूरा जैसे उसका तो गुण है वो, और वो करती। अब हाथ पे करो, हाथ पे पूरा, हाथ पे, हाथ पे, हाथ पे। तो ये यहाँ, ये दूसरे हाथ पे भी कर लो, एक ही हाथ लाल हो गया। ये तो जॉइंट्स है ना, ये देखो हथे यहाँ पर, रिस्ट पर, ये आगे पीछे, ये पूरा, ये कोहनी के पीछे भी और आगे भी, ये कंधे पर भी, यहाँ पर बहुत से लोग हैं आजकल, बहुत ये फ्रोजन शोल्डर का बहुत फैशन है आजकल, कि भाई जिसको भी देखो कि क्या हो गया फ्रोजन शोल्डर, जिसको भी देखो क्या हो गया फ्रोजन शोल्डर। तो ये क्यों हो रहा है फ्रोजन शोल्डर? ये जब एक ही नसें यहाँ पर क्या होती है ना, काम ही नहीं कर रही है, आप नसें कमजोर हो गई बेचारी, उनसे काम ही नहीं लिया जा रहा उस तरीके से। पहले घर में क्या होता था, घर में इतनी ज्यादा चीजें होती थी, मैं ये नहीं कहती कि अब भी वो सही है, ठीक है, क्योंकि लोग अब दूसरे तरीके से बिजी होने लगे, जॉब करने लगे बाहर, पढ़ाई, पहले बेटियां ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी, घर का काम ही ज्यादा करती थी, बहुएं ज्यादातर घर का भी, सभी लोग बाहर जॉब करने लगे हैं, सबकी तो कम, समय की भी कमी हो गई। मैं ये नहीं कहती कि समय की कमी नहीं हुई है, या फिर देखो अब मनुष्य क्या होता है, जो इवॉल्वमेंट हो रहा है मनुष्य का, तो लोगों का जब मनुष्य जाति का इवॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब चीजें बदलेंगी जरूर से जरूर। तो बदलाव कोई बुरी चीज नहीं, बदलाव को हमेशा स्वागत करना चाहिए कि ठीक है, लेकिन बदलाव ऐसा होना चाहिए जो आपकी लाइफ जो है, आपके जीवन में ना इम्प्रूवमेंट करे, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करे, वो घटाए ना। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जीवन में जो है घट रहा है कुछ ना कुछ चीजें, ऐसे जैसे स्वास्थ्य कम हो रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जबकि चीजें जब वही आप तरक्की कर रहे हो, अब इवॉल्व हो रहे हो, तो ये चीजें तो आपकी जो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो चीजें बढ़नी चाहिए वो बढ़नी चाहिए, जो घटनी चाहिए घटनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है तो इंसान की जो है हृदय जो है ना वो छोटा होता जा रहा है। आप सोच के देखो, पैसे गाल गाल पहले है ना, इसको कैसे छोड़ देंगे हम, यहाँ गालों पे पिटाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखो, तो मेरा कहने का मतलब है कि बदलाव कोई बुरी चीज नहीं है, बदलाव प्रकृति में बदलाव आता है, देखो तो प्रकृति में बदलाव आता है, प्रकृति जब बदलाव करती है तो कितना अच्छी चीज। एक मैं बताती हूँ प्रकृति से आपको एक बहुत खूबसूरत सी बात बताती हूँ, जो मुझे लगता है कि सबको सीखनी चाहिए, कि पतझड़ आता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और फिर बाहर आती है तो सारे पत्ते फिर हरे सुंदर पत्ते होते हैं। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में जितने भी हमने ऐसी चीजें इकट्ठी कर ली हैं जो हमारे हमारे जीवन के क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को कम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उन पत्तों की तरह हमें उनको फेंक देना चाहिए, और फिर एक नए हरे पत्ते, सुंदर कोमल बढ़िया, उनको फिर से हमारे जीवन में वापस लाना चाहिए जरूर से जरूर। तो यही है, और ये छोड़ने से जब चीजें जाती हैं तो वापस भी आती है, एक साइकिल भी है ये। अब यहाँ पर आ जाओ, हल्का हल्का यहाँ पर, ज्यादा तेज नहीं मारना इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और आंखें बंद करो, उसमें हल्का हल्का हल्की थपकी देनी है आप, और महसूस करो थपकी देते देते इसकी रिलैक्सेशन को। यहाँ सारे दिमाग की नसें तो हमारी बढ़िया से रिलैक्स हो ही रही हैं, साथ ही साथ